नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिंदास होंगे। आज का चर्चा का जो मुख्य विषय है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री D.Y. चंद्रचूड़ साहब हैं। वर्तमान में ये भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। इनका कार्यकाल 10 नवंबर 2024 को समाप्त होने जा रहा है और इनके जगह पे नए मुख्य न्यायाधीश शपथ लेंगे। आज इन्हीं के बारे में कुछ चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। चंद्रचूड़ साहब 9 नवंबर 2022 को अपना पदभार संभाला था और लगभग 2 साल का सेवा का मौका इनको मिला है। वैसे चीफ जस्टिस के लिए इतना लंबा साल का मौका मिलना बहुत कम लोगों को नसीब होता है। मेजॉरिटी ऑफ दी जो चीफ जस्टिस हुए हैं वो 6 महीना, साल भर, 8 महीना, 7 महीना ऐसे होते हैं और आगे आने वाले जो भी चीफ जस्टिस हैं जो क्यू में हैं उनका भी कार्यकाल लगभग 6 महीना, 8 महीना, 4 महीना, 5 महीना इसी ढंग का होने वाला है। चंद्रचूड़ साहब के पिताजी भी हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश रहे हुए हैं। अपने इस लंबे सेवा काल के दरमियान चंद्रचूड़ साहब ने बहुत सारे जजमेंट्स पास किए हैं। उसमें से कुछ जजमेंट को लोगों ने बहुत सराहा है और कुछ जजमेंट जो है वो कंट्रोवर्शियल भी रहा है। अभी कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम में चंद्रचूड़ साहब ने कहा था कि मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि किस रूप में मुझे लोग याद रखें भविष्य में और लंबे समय तक याद रखें, मैं कुछ ऐसा करके जाऊँ। तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसा जो भी समय बचा है वो ऐसे कामों में लगे हुए हैं जिससे कि उनको लोग लंबे समय तक उनके कार्यों को याद रखें। अभी हाल ही में चंद्रचूड़ साहब ने न्याय की देवी की जो मूर्ति होती है जिसमें आंख में पट्टी बंधी हुई होती थी, तराजू एक हाथ में, दूसरे हाथ में तलवार, इस मूर्ति को उन्होंने बदल दिया, इनका स्वरूप बदल दिया। आंख की पट्टी खुल गई और तलवार के जगह पे संविधान आ गया। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जो लोगो होता है उसमें भी परिवर्तन कर दिया। हालांकि इनको ये कार्य करने में बार एसोसिएशन का बहुत बड़ा विरोध झेलना पड़ा और बार एसोसिएशन ने इनके खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया है। बार एसोसिएशन का कहना था कि बिना बार एसोसिएशन के सलाह मशवरा के यूनिलेटरली चीफ जस्टिस ऐसा नहीं कर सकते हैं। या तो बार एसोसिएशन को प्रायर इंफॉर्मेशन देना चाहिए था या उनसे सलाह मशवरा जरूर लेना चाहिए था और ना ही इसकी कोई पूर्व जानकारी बार एसोसिएशन को दिया गया था। इस कारण से बार और बेंच के बीच थोड़ी कड़ी नोकझोंक हो गई और अल्टीमेटली बार एसोसिएशन ने इनके खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया है। इसके अलावा कुछ कंट्रोवर्सी इससे पहले भी हुआ था जब गणेश उत्सव के समय चंद्रचूड़ साहब ने अपने घर पर प्रधानमंत्री जी को निमंत्रण दिया था आने के लिए और साथ में पूजा अर्चना करी थी। तो बहुत सारे लोगों ने इस पर प्रश्न चिन्ह उठाया था और एतराज भी जताया था। तो उस समय भी ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी में आ गए थे। कुल मिलाकर 10 नवंबर को इनकी विदाई होनी है और 11 नवंबर को नए मुख्य न्यायाधीश का शपथ ग्रहण होगा। नए मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे, मुख्य न्यायाधीश बनने की क्या प्रक्रिया होती है, ये मैं भी बताने जा रहा हूँ। आमतौर पर मुख्य न्यायाधीश जो है वो वरीयता के हिसाब से ही बनाए जाते हैं। चंद्रचूड़ साहब के बाद जो वरीयता क्रम में सबसे ऊपर आते हैं वो है मिस्टर संजीव खन्ना। तो ज़्यादातर चांस है, ज़्यादातर नहीं बल्कि 100% चांस ये है कि संजीव खन्ना जी भारत के नए मुख्य न्यायाधीश का बनेंगे और उनका शपथ ग्रहण 11 नवंबर को होगा। लेकिन एक इसका फॉर्मेलिटी है, वो फॉर्मेलिटी ये होता है कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ चीफ जस्टिस से सलाह मशवरा करते हैं और चीफ जस्टिस उनको एडवाइस करता है कि हाँ अगला मुख्य न्यायाधीश के लिए कौन एलिजिबल है। इसके बाद उस नाम का प्रस्ताव राष्ट्रपति महोदय के पास भेजा जाता है अनुमोदन के लिए। उनके अनुमोदन के बाद शपथ ग्रहण का प्रोसीजर होता है और शपथ ग्रहण करने के बाद वो भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हो जाते हैं। तो लगभग तय हो चुका है कि मिस्टर संजीव खन्ना जी अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे जो भारत के 51वें 51st मुख्य न्यायाधीश
कहलाएंगे और जिनका शपथ ग्रहण 11 नवंबर का तय किया गया है। जस्टिस संजीव खन्ना की बात करें तो उन्होंने अपना प्रैक्टिस 30 हजारी कोर्ट से ही शुरू किया था, दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट से। उसके बाद वो दिल्ली हाई कोर्ट का न्यायाधीश बने और उसके बाद एलिवेट होकर के सुप्रीम कोर्ट गए। अब उनकी बारी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने की। जस्टिस खन्ना भी अपने न्यायाधीश काल में बहुत सारे अहम फैसले दिए हैं या उस बेंच का हिस्सा रहे हैं जिसमें ये अहम फैसला हुआ है। जैसे कि इलेक्टोरल बॉन्ड केस, जिसमें कि बेंच को हेड तो चंद्रचूड़ साहब कर रहे थे, लेकिन बेंच का हिस्सा वो थे, और जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। दूसरा जो इम्पोर्टेंट जजमेंट रहा है वो अनुच्छेद 370 को लेकर के, जिसमें 370 जो हटाया गया था उसको चैलेंज किया गया था, और ये जस्टिस खन्ना उस बेंच के हिस्सा थे उसमें, जिसमें फैसला आया था कि 370 हमारे संविधान के संघवाद के अनुरूप नहीं है। इसके अलावा वीवीपैट का 100% का जो वेरिफिकेशन और चीफ जस्टिस के दफ्तर को आरटीआई के अंदर लाने का फैसला, बहुत सारे फैसले ऐसे इन्होंने दिया है या उस बेंच से आया है जिस बेंच का वो हिस्सा रहे हैं। और अभी हाल ही में अरविंद केजरीवाल जी को जो बेल मिला था चुनाव प्रचार करने के लिए, वो जमानत भी संजीव खन्ना साहब ने ही दिया था। जस्टिस खन्ना का कार्यकाल ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है, ये लगभग मई के आसपास ये भी रिटायर कर जाएंगे। उसके बाद फिर नए चीफ जस्टिस की नियुक्ति होगी। तो ये थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी। ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट में लिख करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।